अगर आपकी गर्दन में दर्द रहता है, अगर आपकी गर्दन से होते हुए कंधे में दर्द जा रहा है, कंधे से होते हुए हाथ में जा रहा है, अगर आप जब चलते हैं तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाए, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या आपको उल्टियाँ आ रही हैं, आप रात में जब सोते हैं तो गर्दन में काफ़ी दर्द होता है, आप जब इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं तो आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो चुकी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आज की तारीख में हर 10 में से 2 लोगों में देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा दिनचर्या। एक ज़माना था जब लोग बाहर निकल के काम करते थे या अपनी दुकान पर जाया करते थे, मगर आज की तारीख में जो मोस्टली लोग हैं वो कंप्यूटर वर्क करते हैं या वो कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बैठे रहने का काम है, जिसमें ज़्यादा मूवमेंट का काम नहीं होता है, जिसके कारण हमारी जो गर्दन है वो एक ही पोजीशन में लगातार काफ़ी देर तक रहती है। उसकी वजह से हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या देखने को मिलती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के और भी बहुत सारे कारण हैं। अगर पास्ट में कोई इंजरी हुई है गर्दन में तो सर्वाइकल हो सकता है। अगर मोटा तकिया लगा के सोते हैं या गलत पॉस्चर आप दिन भर रखते हैं तो भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। अगर आप कुछ झटके खाते हैं किसी वजह से, बाइक पर ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, कार में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। और भी कई सारे कारण हैं जिनके कारण आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। अब इससे हमें कैसे बचना है, मैं आगे चल के वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा और साथ ही साथ मैं कुछ प्रिकॉशन बता रहा हूँ। देखिए, जब भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको मोटा तकिया बिल्कुल भी नहीं लगाना। आप तकिए की जगह पतली चादर का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चाहें तो कुछ समय के लिए तकिया बंद भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको नीचे नहीं देखना है। अगर आप कंप्यूटर वर्क करते हैं या मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको मोबाइल को या कंप्यूटर को या आपका जो टीवी है उसे अपने आई लेवल पे मेंटेन करना है, ना कि आपको गर्दन को नीचे देख करना है। अगर आप स्कूटर या बाइक का इस्तेमाल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप गड्ढों से बच के चलें, क्योंकि जब हम गड्ढों में जाते हैं अपने व्हीकल को लेके तो हमें काफ़ी तेज झटका लगता है, जिसके कारण हमारी जो गर्दन की डिस्क है वो प्रेस हो सकती है, जिसके कारण हमारी कोई नर्व प्रेस हो सकती है। गर्दन में हमारी C1 से लेकर C7 तक जो डिस्क होती हैं, अगर वहाँ से कोई भी नर्व प्रेस हो जाए तो उसके कारण हमें काफ़ी तेज पेन हो सकता है हमारी गर्दन में, गर्दन से लेकर कंधे तक। ऐसा हो सकता है कि आपके कंधे में सुन्नी आ जाए या आपको ऐसा लगे कि आपका कंधा, आपका हाथ काफ़ी बेजान है। आप कोई चीज़ पकड़ेंगे तो आप उसे होल्ड नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में बिल्कुल भी जान नहीं है। अब मैं आपको कुछ सिंपल और इजी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिन्हें आप गौर से देखिएगा। कोई एक्सरसाइज समझ में नहीं आती है तो दोबारा देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी एक्सरसाइज को आपने गलत तरीके से किया तो ये एक्सरसाइज अपना काम सही से नहीं कर पाएंगी। हमारी पहली एक्सरसाइज के लिए हमें बिल्कुल सीधे बैठ जाना है और हमें बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। उसके बाद हम अपनी गर्दन को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। पहले मैं अपनी गर्दन को राइट साइड में ले जा रहा हूँ, अब मैं अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ। ये हमारी वार्म अप एक्सरसाइज है। इससे हमारी गर्दन की जो स्टिफनेस है वो निकल जाएगी। उसके बाद हम जो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना हमारी गर्दन से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा। इस तरह से हमें अपनी पहली एक्सरसाइज करनी है। हमें चारों तरफ बराबर मूवमेंट करना है अपनी गर्दन का, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे और दाएं बाएं। इस तरह से हम अपनी गर्दन का मूवमेंट करेंगे। यहाँ पे मैं आगे और पीछे की साइड अपनी गर्दन का मूवमेंट कर रहा हूँ। हमें राइट और लेफ्ट में भी अपनी गर्दन का मूवमेंट करना है, जिससे हमारा जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है वो खुल जाएगा और हमें ऊपर और नीचे की तरफ भी अपनी गर्दन से मूवमेंट करना है। इस तरह से हम करेंगे। इसके बाद हम अपनी गर्दन को आगे लेकर आएंगे, अपनी बॉडी को पीछे रखना है, सिर्फ गर्दन को आगे लेकर आएंगे और उसके बाद अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। आपको जितना भी रिस्ट्रिक्शन होगा, जितना भी पेन होगा इस एक्सरसाइज से, उसमें आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को मिला लेना है। उसके बाद गर्दन पे बिल्कुल सीधा करके इस तरह से अपने हाथों को लगा लेना है। उसके बाद अब आप अपने हाथों से गर्दन को आगे प्रेस करेंगे और गर्दन को अपनी जगह पे होल्ड करेंगे। यानी कि आपको सर को आगे नहीं लाना, बल्कि हाथों से अपने सर को धक्का देना है, मगर सर को अपनी सही जगह पे रखना है जहाँ पे सर है। उसके बाद हम अपने हाथ से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पीछे की तरफ अब हम प्रेस करेंगे और गर्दन को आगे की तरफ लेकर आएंगे। यानी कि हमें अपने हाथ से पीछे की तरफ धक्का लगाना है और गर्दन को वहीं के वहीं रखना है। ना हमारा सर पीछे होना चाहिए ना आगे, सर वहीं पे रहेगा और गर्दन से हम पीछे की तरफ धक्का लगाएंगे। 1 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे
उसके बाद हम दोबारा से इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको एक बार हाथ से आगे की तरफ प्रेशर लगाना है, उसके बाद पीछे की तरफ। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ बार बार प्रेशर लगाए जा रहे हैं या आप ओवर प्रेशर में एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्रेशर भी आपको बहुत लिमिटेड लगाना है। ज़्यादा प्रेशर लगाने से पेन बढ़ सकता है। स्टार्टिंग में प्रेशर उतना लगाइए जितना आपके लिए इनफ हो। ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो सूजन की समस्या भी हो सकती है और साथ ही साथ पेन भी बढ़ सकता है। इस तरह से हम अपनी गर्दन को आगे पीछे बार बार प्रेस करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। उसके बाद अपनी गर्दन को इस तरह से आप जो है साइड में ले जाइए। उसके बाद जिस तरफ गर्दन ले जाएं उस हाथ से अपनी गर्दन को हल्का सा नीचे लाने का ट्राई करिए। अपने दूसरे हाथ को हम कमर पे लगा लेंगे। मैंने अपने राइट हैंड से अपनी गर्दन को नीचे किया है और लेफ्ट हैंड को मैंने कमर पे लगा लिया है। 1 सेकंड होल्ड करने के बाद छोड़ देंगे। अब दूसरे हाथ को मैंने अपनी कमर पे लगा लिया है और अपने लेफ्ट हैंड से मैं अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में प्रेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा, थोड़ा सा दर्द हो सकता है, मगर घबराने वाली कोई बात नहीं है। शुरुआत में इस एक्सरसाइज से जब मोमेंट रिस्ट्रिक्शन खुलता है तो थोड़ा दर्द हो सकता है, पर आपको बहुत ध्यान इस बात का रखना है कि ज़्यादा जोर नहीं लगाना है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि बहुत आराम से इस एक्सरसाइज को करना है। क्योंकि इस एक्सरसाइज से जो हमारी हड्डी है गर्दन की, जो हमारी स्पाइन है नेक की, उस पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। इसलिए बहुत हल्का सा आपको माइनर सा प्रेशर लगाना है। अति से ज़्यादा जोर मत लगाइएगा वरना समस्या भी हो सकती है। और अगर आपकी उम्र 60 प्लस है तो इस एक्सरसाइज को आप मत करिएगा। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। और आपको इस बात का भी मैं आपको ध्यान दिला दूं कि आपकी नेक में अगर कोई इंजरी हो गई है या सूजन है तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को 5 से 10 बार करेंगे। रोज़ जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका दर्द कम हो रहा है। हालांकि शुरुआती दिनों में आपका दर्द हल्का हल्का बढ़ सकता है, मगर इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब हम कोई नई एक्सरसाइज करते हैं, हमें कोई दिक्कत होती है तो स्टार्टिंग में हमारा पेन बढ़ सकता है एक्सरसाइज से, मगर लॉन्ग टर्म में हमें हमारी एक्सरसाइज से रिलीफ मिलने लगता है। अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। जब भी हमने जिन जिन को ये एक्सरसाइज करवाई है उन सब ने हमसे ये कहा है कि उन्हें इस एक्सरसाइज से काफ़ी रिलीफ मिला उनकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत में। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज को अगर आप करेंगे तो आपकी गर्दन में जो दर्द आ रहा है, जो कंधे में दर्द आ रहा है, जो हाथ में कमजोरी आ रही है, उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी हैवी एक्सरसाइज है और इसे अगर आपने संभाल कर नहीं किया तो ये एक्सरसाइज आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसके लिए हम यहाँ पे एक बेड पे लेट जाएंगे और उसके बाद अपनी गर्दन को हम अपने बेड से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हमने अपनी गर्दन को बाहर निकाल लिया है। हमारे दोनों हाथ बिल्कुल सीधे हैं और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना। हमें 30 सेकंड के लिए अपनी गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। जब आप गर्दन को ढीला छोड़ेंगे तो आपकी जो नेक की स्पाइन है, जो आपकी गर्दन की हड्डी है, उस पर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण आपकी जो गर्दन से नस दब गई है, C2, C3, C4 या C7 तक कहीं से भी आपकी नस दबी है, वो धीरे धीरे खुलने लगेगी। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी गर्दन को 30 सेकंड के लिए लटकाना है। 30 से ना कम ना 30 से ज़्यादा, क्योंकि अगर 30 से ज़्यादा लटकाएंगे तो हमारी जो गर्दन की स्पाइन है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण दर्द और भी बढ़ सकता है। 30 सेकंड यहाँ पे हम रोक अपनी गर्दन को नीचे लटकाएंगे। जब हमारे 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम दोबारा से रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान इस बात का रखना है कि गर्दन को बिल्कुल हिलाना नहीं है, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं देखना नहीं है। बिल्कुल आराम से आप लेट जाएंगे। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जिससे आप काफ़ी रिलैक्स होने लगेंगे। उसके बाद जब 30 सेकंड हमारे पूरे हो जाएंगे, हमें दोबारा से अपने बेड पे आ जाना है। इस एक्सरसाइज को सिर्फ दिन में एक बार करेंगे, बार बार इस एक्सरसाइज को आपको नहीं करना है। और दिन में जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो 2 बार आपको लगातार इस एक्सरसाइज को करना है। जब मैंने एक बार अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली 30 सेकंड की, उसके बाद 30 सेकंड ही मैं आराम करूंगा। 30 सेकंड आराम करने के बाद बेड पे अपने सर को आराम देने के बाद मैं दोबारा से अपनी गर्दन को इस तरह से लटकाऊंगा। आप मेरी गर्दन को बहुत ध्यान से देखिए। इससे ज़्यादा गर्दन ना बाहर जानी चाहिए, ना इससे ज़्यादा अंदर रहनी चाहिए। जो ये वाला पार्ट है वो मेरा गर्दन के एज पे है, गर्दन की एंड पे है। इससे हमारी जो गर्दन है, जो हमारा सर है, वो बिल्कुल नीचे की तरफ लटक गया है और गर्दन में एक कर्व आ गया है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से मेरा पेन जो है धीरे धीरे कम होने लगा है। जब 2 से 4 दिन आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर करेंगे तो आपका दर्द जो है आप देखेंगे कम हो गया है और आपकी मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्शन की दिक्कत है, जो हाथ में कमजोरी है, वो भी आपको काफ़ी कम दिखाई देगी। उसके बाद आप आराम से अपने सारे काम कर पाएंगे, चल फिर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
आपको ध्यान इस बात का भी रखना है, मैं तो यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, मगर आपको एक्सरसाइज करते टाइम बोलना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर एक्सरसाइज करनी है। अपने मुंह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाथों का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, गर्दन का भी कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, लेट जाएंगे 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड बाद अपने आप को इस तरह से वापस अपने बेड पे लेके आइए। साथ ही साथ ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप अपनी गर्दन को बेड पर ले आए, उसके बाद ये नहीं तुरंत उठे अपना काम में लग गए। कम से कम 1-2 मिनट 5 मिनट का आप खुद को आराम दीजिए। उसके बाद आराम से आप उठिए। गर्दन में जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको हमेशा सिकाई करनी है अपनी गर्दन की लेट कर। इस तरह से जहाँ मैं लेटा हूँ, अपनी गर्दन पे आप एक सिकाई की बोतल रख सकते हैं, गर्म पानी की बोतल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट अगर आप उससे अपनी गर्दन की सिकाई करेंगे तो ये यहाँ से जो हमारी वेन्स जा रही हैं वो काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगी, जो अकड़न है गर्दन में वो निकल जाएगी, जिससे आप आराम से सारी एक्सरसाइज कर पाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है सर्वाइकल से जुड़ा हुआ, गर्दन दर्द से जुड़ा हुआ, कंधे से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूंगा। मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।